पश्चिम बंगाल में मचा बवाल, ईवीएम और वीवीपैट की लूट, हार के डर से बौखलाई ममता, 7वें चरण के मतदान में चले बम। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। क्या बंगाल में वोटिंग का मतलब बवाल है, हिंसा है और खूनी खेल है? जी हां, एक बार फिर वेस्ट बंगाल खूनी हिंसा का गवाह बन रहा है। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान के बीच पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में स्थानीय भीड़ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम लूट ली और 2 वीवीपैट मशीनें तालाब में फेंक दी। मुख्य निर्वाचन कार्यालय पश्चिम बंगाल के मुताबिक सेक्टर अधिकारी ने एक एफआईआर दर्ज की और जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी। सीओ पश्चिम बंगाल ने एक्स पर पोस्ट भी साझा की। उन्होंने लिखा कि आज सुबह 6:40 पर बेनी माधवपुर एफपी स्कूल के पास 19 जयनगर यानी पीसी के 129 और कुलटाली एससी में रिजर्व ईवीएम और सेक्टर ऑफिसर के कागजात स्थानीय भीड़ द्वारा लूट लिए गए। 1 सीयू 1 बीओ और 2 वीवीपैट मशीनें तालाब के अंदर फेंक दी गई। सीओ ने आगे बताया कि सेक्टर ऑफिसर को नई ईवीएम और कागजात दिए गए। इस सेक्टर के अंतर्गत सभी 6 बूथों पर मतदान प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस घटना की आलोचना की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट साझा की। उन्होंने लिखा, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र जल रहा है। जादवपुर के भांगर में बम फेंके गए। जयनगर के कुल्टी में गुस्साए ग्रामीणों ने ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को तालाब में फेंक दिया क्योंकि टीएमसी के गुंडे उन्हें वोट नहीं देने देंगे। आगे लिखा है, डायमंड हार्बर सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां से ममता बनर्जी के भतीजे और उत्तराधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है। बूथों पर बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उनके मतदान दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस अभिषेक बनर्जी के गुर्गे की तरह काम कर रही है। यहां तक कि मुसलमानों को भी नहीं बख्शा गया है क्योंकि उनमें से बड़ी संख्या में सीपीआईएम के उम्मीदवार प्रतिकुर रहमान को वोट दे रहे हैं। टीएमसी की धर्मनिरपेक्षता उसी क्षण मरती है जब मुसलमान इसके खिलाफ मतदान करना शुरू करते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर 1 जून को वोटिंग हो चुकी है। ये सीटें थी बारासात, बशीरहाट, डायमंड हार्बर, दमदम, जयनगर, जादवपुर, कोलकाता दक्षिण, कोलकाता उत्तर और मथुरापुर। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के मतदान से पहले शुक्रवार यानी 31 मई को बड़ी घटना सामने आई थी। यहाँ दक्षिण 24 परगना के भांगड़ इलाके में बम फेंके जाने की खबर सामने आई और उसके जानकारी जो आई उसके मुताबिक भांगड़ में मतदान से पहले शनिवार सुबह भी हिंसा हुई। जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भांगड़ के सतुलिया इलाके में हुई इस झड़प में आईएसएफ और टीएमसी के करीब 10 कार्यकर्ता घायल हो गए। आईएसएफ और सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने इस हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया। बताया जा रहा है कि मौके पर कई जिंदा बम भी मिले। खबरों के मुताबिक इस बवाल की शुरुआत गुरुवार रात तब हुई जब टीएमसी कार्यकर्ता कथित तौर पर चुनाव प्रचार के बाद अपने घर लौट रहे थे। आरोप है कि इसी दौरान उन पर हमला किया गया और घायलों को कोलकाता के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके बाद अगले ही दिन शुक्रवार को टीएमसी वर्कर्स ने हमला किया। विवाद यही नहीं रुका। शनिवार को वोटिंग के दिन भी दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और झड़प हुई। जादवपुर पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट में से एक है। इस सीट से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी और पूर्व गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्त जैसे कद्दावर वामपंथी नेता सांसद रह चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मौजूदा सीएम और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी इस सीट से अपना संसदीय करियर शुरू किया था। साल 1984 के आम चुनावों में ममता ने इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर दिग्गज वामपंथी नेता सोमनाथ चटर्जी को हराया था। ये सीट कभी वामपंथियों का सबसे मजबूत गढ़ था, लेकिन यहाँ धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस ने सेंध लगाई। अब यहाँ बीजेपी अपनी बादशाहत कायम करने को बेताब है। टीएमसी इस सीट पर पिछले 3 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुकी है। इस बार भी वो जीत को जारी रखना चाहते हैं, लेकिन राह आसान नहीं है। टीएमसी ने यहाँ से अभिनेत्री और पार्टी की युवा इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष सायोनी घोष को मैदान में उतारा है, जबकि उनके सामने बीजेपी के डॉक्टर अनिबॉन गांगुली को उतारा गया है। बीजेपी साल 2019 लोकसभा चुनाव में यहां दूसरे नंबर पर थी। बंगाल में किसका बिगड़ेगा खेल? ममता जीतेंगी या बीजेपी बनाएगी बड़ा रिकॉर्ड? क्या बदल जाएगी 2019 वाली तस्वीर? लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है। 1 जून को 7वें फेज की वोटिंग के साथ सभी लोकसभा सीटों पर मतदान पूरा हो गया। 4 जून को तय हो जाएगा कि मतदाताओं ने एनडीए या इंडिया में से किसे चुना है। इस चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए के लिए 400 पार का टारगेट रखा। अकेले बीजेपी को 370 सीटों का टारगेट मिला। लक्ष्य को हासिल करने के लिए दक्षिण भारत के राज्यों के अलावा बीजेपी का फोकस 4 राज्यों यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है।
वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है। थर्ड फ्रंट भी चुनाव लड़ रहा है। ममता बनर्जी 13 साल से बंगाल की सत्ता में है। पहले वो इंडिया अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन बाद में फैसला बदला और अब एकला चलो के कॉन्सेप्ट पर मां, माटी और मानुष की रणनीति पर जीत की उम्मीद लगा रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने पिछले चुनाव में यहां 18 सीटें जीती थी। अब पार्टी उससे बेहतर प्रदर्शन के लिए जोर लगा रही है। बंगाल में क्या टीएमसी ज्यादा सीटें जीतेगी? बीजेपी करेगी बेहतर प्रदर्शन? मोदी या ममता, कौन होगा बंगाल का टाइगर? बांग्ला समाज की छवि भले ही भद्रलोक वाली रही हो, लेकिन चुनावों में ये विपरीत दिखाई पड़ती है। पश्चिम बंगाल में देश के बंटवारे के बाद से ही हिंसा से जूझता रहा है। 1979 में सुंदरबन इलाके में बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों के नरसंहार को आज भी राज्य के इतिहास के सबसे क्रूर अध्याय के तौर पर याद किया जाता है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि 60 के दशक में उत्तर बंगाल के नक्सलबाड़ी से शुरू हुए नक्सल आंदोलन ने राजनीतिक हिंसा को एक नया आयाम दिया था। किसानों के हो रहे शोषण के विरोध में नक्सलबाड़ी से उठने वाली आवाजों ने उस दौरान पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। आंकड़े और किस्से बताते हैं कि 1971 में सिद्धार्थ शंकर रे की कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद राजनीतिक हत्याओं की रफ्तार तेज हो गई थी। 1977 विधानसभा चुनाव में यही उसके पतन का कारण भी बना। 70 के दशक में भी वोटरों को आतंकित कर अपने पाले में करने और सीपीएम की पकड़ मजबूत करने के लिए बंगाल में हिंसा होती रही है। 1998 में ममता बनर्जी की टीएमसी का गठन हुआ और यहां से वर्चस्व की एक और लड़ाई शुरू हुई, जिसने हिंसा को एक नया रूप दिया। पंचायत चुनावों के दौरान कई इलाकों में भारी हिंसा शुरू हुई। राज्य के विभिन्न इलाकों में बालू, पत्थर और कोयले के अवैध खनन और कारोबार पर वर्चस्व भी पंचायत चुनाव में होने वाली हिंसा की एक प्रमुख वजह है। ये तमाम कारोबार पंचायतों के जरिए ही कंट्रोल होते हैं। बंगाल में विपक्ष की कुर्सी पर बैठी बीजेपी का ही नामांकन भरने के लिए भी बंगाल में सुरक्षा बलों की जरूरत होती है। यही वजह थी कि कांग्रेस और बीजेपी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में चुनाव कराने की मांग की थी और कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बंगाल के चुनावी रण में कौन कौन? टीएमसी पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी है और चुनावी मैच की सबसे बड़ी टीम भी। यही सब 42 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। पहले इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन सीटें शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनी। ऐसे में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बंगाल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और ये प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है। बीजेपी भी अकेले चुनाव लड़ रही है और सभी 42 लोकसभा सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए। ममता बनर्जी के धुर विरोधी शुभेंदु अधिकारी जो है वो बीजेपी के चुनावी कैंपेन को उन्होंने संभाला और बंगाल में कांग्रेस और सीपीआईएम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2019 में कांग्रेस को 2 सीटें और यहां पर 5.7% वोट मिले थे, जबकि सीपीआईएम ने इस बार 22 सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए हैं, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। साल 2014 बीजेपी ने 2 सीटें जीती और 17% वोट शेयर हासिल किया। टीएमसी ने 34 सीटें हासिल की और वोट शेयर 39% था। लेफ्ट का 30% वोट शेयर था और 2 सीटें खाते में आई, जबकि कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। साल 2019 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने 18 सीटें और वोट शेयर जो था वो 41% और टीएमसी के खाते में 22 सीटें और कांग्रेस ने 2019 में 2 सीटें जीती। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बंगाल में पीएम मोदी का जादू चल सकता है इस बार और इसके 5 बड़े कारण हैं। पहला कारण, ममता बनर्जी कांग्रेस के इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, इससे नुकसान होगा। ये चुनाव क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, इसलिए चुनाव में प्रो बीजेपी या एंटी बीजेपी या प्रो मोदी या एंटी मोदी का माहौल बनेगा। एंटी मोदी वोट कहीं ना कहीं टीएमसी या कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन में बढ़ सकता है। दूसरा कारण, पीएम मोदी की लोकप्रियता बंगाल में अच्छी खासी है। पिछले चुनाव में 32% मतदाताओं ने पीएम मोदी के नाम पर वोट किया था। तीसरा कारण, बीजेपी को लाभार्थियों का भी एक बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी, चाहे वो महिला हो, किसान हो, उसका भी अच्छा खासा असर बंगाल में देखने को मिल रहा है। चौथा कारण, बीजेपी को नागरिकता संशोधन कानून और संदेश खाली मामले का भी फायदा मिल रहा है। बंगाल में मुस्लिम आबादी करीब 30% है, इसलिए यहाँ पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण काम कर सकता है। पिछले चुनावों में हमने देखा था, जहां भी ध्रुवीकरण होता है वहां बीजेपी को ऑटोमेटिकली फायदा मिलता है। और पांचवा कारण, एंटी इनकम्बेंसी का असर भी दिखेगा। बंगाल में 13 ऐसी सीटें हैं जहां ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी अच्छी खासी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी ना हालात का फायदा उठा पाती है या नहीं। 4 जून को साफ हो जाएगा कि बंगाल में इस बार किसने बाजी मारी है और कौन बना है बंगाल का टाइगर।
स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।